देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो दो ही तरह के होते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के रूप में होते हैं। p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, और q की वैल्यू जीरो नहीं होती। जो रैशनल नंबर होते हैं उनको दो तरह से हम डील कर सकते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे मीन्स ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से कट जाएगा, लाइक दिस, जैसे ये टर्मिनेटिंग है। या फिर दूसरी टाइप ये हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होंगे वो। यानी जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह से हो सकता है। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर क्या होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। वो किस तरह से, जैसे मैंने बताया था आपको 10 को 3 से डिवाइड करेंगे आप 3.333, ये 3 बार बार रिपीट होगा। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 बार। मतलब जो आपका रैशनल नंबर होता है, जो p बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर होता है, वो दो ही तरीके से डील हो सकता है। या तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से घटेगा, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कटेगा नहीं ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से, लेकिन कुछ टाइम के बाद, दशमलव के बाद, एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर बार बार रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो आज की एक्सरसाइज है उसमें आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे आप पता लगा सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपने एक डिवीजन दिया, यानी आपने ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग करा। लेकिन आज आपने क्या करना है, बिना भाग करें, आपने लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना है, भाग नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने ये बताना है कि जो p बाई क्यू नंबर जो भी कोई भी दे रखा होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन भाग का यूज नहीं करना है आपने। और फिर भी आपने बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए रूल क्या है ये चेकआउट करने के लिए। रूल, जैसे ये p बाई क्यू है, ये p बाई क्यू है, आपने लॉन्ग यू हैव not to use long division and and tell whether this this rational number is terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। आपने बताना है, आपने लॉन्ग डिवीजन यानी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग भी नहीं देना है, और उसके बाद भी आपने बताना है कि ये जो नंबर आपको जो दिया गया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके लिए क्या करना है आपने, रूल क्या है उसका, देखिए जो ये नीचे वाला नंबर है जैसे क्यू है, जो क्यू, उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपने। उसके क्या करने हैं आपने, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो जो ये क्यू है इसके प्राइम फैक्टर अगर 2 पावर ए और 5 पावर बी इस रूप में हो, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे ए और बी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मींस आपने क्यू के फैक्टर बनाने प्राइम फैक्टर। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही बने केवल, या तो 2 बन जाए या क्या बन जाए, 5। यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर ए और 5 की पावर क्या, बी। इसका क्या मतलब है, ए और बी यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सारे पॉजिटिव और 0। मींस क्या हुआ कि जब भी आप क्यू के प्राइम फैक्टर बनाओगे
वो 2 की पावर के रूप में या 5 की पावर के रूप में ही आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ये जो क्यू है आपका वो 2 की पावर ए और 5 की पावर बी के रूप में आ जाता है, फिर तो उसको बोलेंगे हम क्या? टर्मिनेटिंग। फिर तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब रूल क्या हुआ? रूल ये हुआ, देखिए रूल ये हुआ कि इफ इन पी क्यू क्यू इज इक्वल टू 2 पावर ए एंड 5 पावर बी, आपने पी को छोड़ देना, पी का कुछ नहीं करना आपने। क्यू देखो आप, अगर क्यू 2 पावर ए 5 पावर बी के रूप में आ जाए, यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही क्या है? बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। बी की वैल्यू भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। तो Q जो है वो दो, जो Q के आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो 2 और 5 से बनने चाहिए। 2 और 5 की जो शक्ति है, पावर है, डिग्री है, वो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। और बी की भी वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा आ जाए तो Q 2 पावर ए 5 पावर बी के रूप में आ जाएगा, देन P बाई Q क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर बट इफ इफ Q is not in the form of 2 power a 5 power b, आप Q के प्राइम फैक्टर बनाओगे, Q के प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के अलावा कोई और हैं, या 2 और 5 के इंटू में कुछ भी और आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा P बाई जो Q है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन उसको हम मानेंगे, ठीक है। दो ही तरह की चीज है, आपने कुछ नहीं करना है, एक नंबर आपको दिया मिलेगा पी बाई क्यू के रूप में, आपने नीचे वाले नंबर हैं जो उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर के रूप में बनते हैं, तब तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर आप बनाओगे वो 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। हाँ भाई, ये बातें समझ में आई आपको सभी को? ओके, अभी देखिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 1.4 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 1। सम नंबर क्या है? 1। देखिए क्या है इसमें, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ये बोल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन यानी भाग, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग नहीं देना आपने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपसे पूछा गया क्या इन नंबर का क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रखेंगे या इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसका रूल बताया था, एक आध में आपको सम करवा के बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे इसका 13 बाई 3125, ठीक है, 3150, ऊपर 13 और नीचे क्या है? 3150। आपने क्या बताना है भाई, ये टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो ये दो ही तरह से हो सकता है, या तो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये p बाई क्यू के रूप में है, मींस 13 बाई 3125 इज इक्वल टू p बाई क्यू। दिस इज अ रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि q को देखना है, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है? 3150, 3125, 3150। मैंने आपको बताया था, आपने अगर देखना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके लिए आपने इसके क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ना है। तो आप यहाँ एक साइड में ना इसके क्या कर लो, इसके फैक्टर बनाओ। इसके क्या बनाओ? फैक्टर बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये 5 पे कटेगा,
5 पे काटिए इसको, ठीक है, 5 पे काटो, ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये 5, फिर 5 पे कटेगा, ये 2, ये 5, फिर 5 पे कटेगा, ये 2, ये 5, फिर 5 पे कटेगा, ये 5, 5 पे कटेगा 1, ये सारे कट गए। इसका क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 पावर कितनी होगी भाई, 5 पावर कितनी होगी, 5। इसका मतलब जब Q के आपने प्राइम फैक्टर बनाए तो केवल इसमें कितना आया, 5 आया। कितना आया इसमें, 5। मैंने आपको बताया था कि जब आप नीचे वाले नंबर के फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर, उसमें 2 और 5 आना चाहिए। दोनों भी आ सकते हैं, एक आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 0 के रूप में, इसके रूप में लिख सकता हूँ। जैसे आप बोलोगे इसमें 2 नहीं आया जी, इसमें 2 आ चुका है, मैंने आपको बताया था वे क्या होना चाहिए, 2 पावर a और 5 पावर b के रूप में आना चाहिए। यहाँ पे a और b नॉन नेगेटिव इंटीजर थे, तो नॉन नेगेटिव में तो 0 भी आता है, तो अगर यहाँ पे 2 नहीं है उसका मतलब है 2 की शक्ति 0, यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 पावर 0, किसी की भी पावर 0 वो क्या होती है, 1 होती है। 2 पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसका मतलब अगर 5, जैसे इसमें 2 नहीं आया, लेकिन मैं 2 की पावर 0 तो उसके गुणा में कर सकता हूँ, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो किसी के भी गुणा में कर सकते हैं। तो जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो वो किसके रूप में आ गए, 5 की पावर कुछ और 2 की पावर कुछ के रूप में आ गए। ऊपर a और b दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे 0 भी नॉन नेगेटिव है और 5 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब इसके फैक्टर में केवल 2 और 5 आया। इसका मतलब ये क्या है, सो 1 3 by 3 1 2 5 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका बनेगा। बहुत ही आसान है, इसका बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ भाई समझ में आया क्या, ये समझ में आया, ओके। जैसे मान लिया एक सम और करवाता हूं मैं आपको, ये देखिए 15 बाई 1600, तो इसका मतलब P बाई Q के रूप में ये 15 बाई 1600 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके फैक्टर तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगे, कैसे पता चलेंगे, जैसे Q इज इक्वल टू कितना है 1600, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 के रूप में, और ये 100 है, 100 को क्या लिखूंगा मैं, 5 गुना में 2, 5 गुना में 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ये 2 और 2 की शक्ति 4 यहाँ थी, तो 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपको पता ही होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, आधार अगर 1 हो तो शक्तियां जुट जाती हैं, 1 1 और 4 6 हो गया। इसके बाद 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 की पावर 2 की। तो जो Q है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना उसमें केवल 2 और 5 है, 2 और 5 है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा, बताओ। टर्मिनेटिंग बनेगा, क्योंकि 2 और 5 की फैक्टरी आई इसमें, है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले 7, एक बार करवाता हूँ 7, देखिए 129 बाई 2 पावर 2 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। आपसे कोई पूछ ले भाई ये जो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे Q कितना है, Q इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी है, 7 की पावर 5 भी है। इसका मतलब जो Q है, here Q is not in the form of 2 पावर a and 5 पावर b, इसकी फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया यहाँ पे, 7 पावर 5 भी आ गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बनेगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका बनेगा। समझ में आ गया भाई, समझ में आया, ओके ओके। अभी आप बताओ, अभी आप बताएं, एक मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने लिखा 6 बाई 15, क्या लिखा मैंने 6 बाई 15, तो 6 बाई 15 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि जैसे ये 15 है, 15 इसको आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 के रूप में लिखोगे, तो आपको तो चाहिए थे 2 और 5 फैक्टर, लेकिन इसमें कितना आ गया, 3 भी आ गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे, हेयर Q is not in the form of 2 power a into 5 power b, so this is non terminating repeating decimal expansion। कर लेंगे भाई सारे सम को। आपने क्या करना है, इन सब में नीचे वाला जो
डिनोमिनेटर है, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं आपने। अगर उस फैक्टर में या तो अकेला 2 आ जाए, या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए, किसी भी पावर में आ जाए चाहिए, तब तो वो बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टर आ जाता है, उसमें प्राइम फैक्टर आ जाता है, तब वो क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। सारे सम कर लेंगे इसके। ओके, डिवाइड आपने इसमें करना नहीं था, खाली एक्सपेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला सम देखिए, सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सम दिए गए थे, उनके आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं आपने, अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है कि जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, उस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दे रखे हैं, उनमें से जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपने डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखने हैं। केवल टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने नहीं लिखने, उसको तो छोड़ देना है। जो पहले पार्ट में जितने सम टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में दे रखे हैं, उनको आपने डेसिमल में चेंज करना है, बदलना है। जैसे मैं सम करवाता हूं आपको, देखिए ये देखिए एक सम है, इसका 9 पार्ट, यानी पहले में जो सारे पार्ट है वो दूसरे ही बन गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपने केवल ऐसे सम करने हैं जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है, पहले तो पता लगाओ हैं, और फिर पता लगाने के बाद उनको डेसिमल में चेंज करना है आपने। जैसे देखिए, वो डिवीजन का आपने यूज नहीं करना है, वही मेथड यूज करना है। देखो 35/50 है, तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू है 50। 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10। तो 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2। ये हो जाएगा 5 पावर 2 और इंटू 2। तो आपने यहाँ पे देखा भाई, जो q है, q जो है वो 2 पावर a और 5 पावर b की पावर के रूप में है। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर a की जगह 1 आ जाएगा, b की जगह 2 आया, इसका मतलब इसकी पावर है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया। लेकिन अभी हमने क्या करना है? इस नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए 35 बाई कितना है? 50 है। 50 के फैक्टर आपने बना लिए थे, नीचे आ जाओ। क्या बनाए थे? 5 गुना में 5 और गुना में 2। तो आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास नीचे 10 या 10 की कोई भी पावर आ जाए, तो आप आराम से उसको किस में बदल सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 2 5 हैं और 1 2 है। अगर 1 2 हो जाए, 5 गुना में 2 10 हो जाएगा, 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 10। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 इंटू 2 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। इस 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, इस 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा फिर 10 हो जाएगा। तो ये हो गया भाई 70/100। 70 बटे कितना हो गया? 100। दशमलव से 1 0 से 1 0 कट गई। अब 7/10 बच गया भाई। 7/10 का क्या मतलब है? 0.7। तो आपने इसको किससे बदल दिया? डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दिया। मेरी बात आपको समझ आई क्या? हेलो, समझ आई भाई? ओके, जैसे और करवाता हूं। मान लिया आपके पेपर में आ जाता है ये, आपने केवल इस सम के वही पार्ट करने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो नहीं करने आपने, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आ गया, आपको पता ही है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो q है वो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 के रूप में है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अभी हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। क्या करेंगे नाउ? क्या करेंगे? हमने नीचे बनाने हैं 10 बनाने, जितने भी बन जाए हमारे पास। अब इसका क्या मतलब है? 2 जो हमारे पास है वो 3 बार है, और 5 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब एक 5 और आ जाए ना, यहाँ पे 3 तो 5 हो जाएंगे और 3 ही 2 हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 5 इंटू 10 ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 5 गुना में 2 10, 5 गुना में 2 10 और 5 गुना में 2 10। इसका मतलब 10 कितनी बार आया?
3 बार आया। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1000, है ना। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 0.115। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हाँ बेटा कर लोगे इसको सभी, पहला और दूसरा सम क्लियर है, बिल्कुल कर लेंगे ना। ओके अभी लास्ट का सम देखिए, एक सम और बच गया इसका, और देखिए। थर्ड सम, थर्ड सम में क्या दे रखा है, थर्ड सम में 3 नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो है 43.123456789। दूसरा जो नंबर है वो है 0.20, 12,000, फिर है 222, और एक नंबर दे रखा है तीसरा 4312345678 और ये सारे के ऊपर बार लगा रखा है। क्वेश्चन क्या है, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो 3 नंबर दिए गए हैं सारे रियल नंबर है, मैंने आपको बताया था मैथ्स में सब कुछ रियल नंबर ही होता, दिए गए हैं ये। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपसे ये पूछा गया, आप बताएंगे किनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर कौन से हैं। एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, what can you say about the prime factor of q। वो प्राइम फैक्टर जो q है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी आपने बताना है। आपने ये बताना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और कौन से ही रैशनल नंबर हैं। और अगर रैशनल नंबर हैं तो फिर आपने ये बताना है कि जो q है उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, आप q के फैक्टर आप कैसे बनाएंगे। देखिए पहले सम पे आ जाओ, पहला सम 4312345678 तो आगे तो कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या कितने अंक है ये 1 2 3 4 9 अंक है। इसका मतलब 10 की शक्ति 9 मैं नीचे कर दूंगा, 10 की शक्ति 9, भाई जीरो कितनी आएंगी, 9 जीरो आएंगी, इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 9 कर दूंगा मैं, ठीक है। या 9 बार जीरो करके 1 लगा दूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये नंबर लिख दिया मैंने। अब ऊपर क्या है p है, तो नीचे क्या है q, तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर पता चल गया मेरे रैशनल नंबर है। हम p by q ग्रुप में ऊपर वाला भी इंटीजर है नीचे वाला भी इंटीजर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो आपने जो नीचे वाली टर्म है q उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, बताना है क्या कहेंगे इसके बारे में आप। तो q यहाँ पे क्या है, यानी 10 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 10 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 9 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है, 9 बार, ऐसे ले सकते हैं 9 बार, 3 और 3 6 और एक बार 9 बार 10 आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है, 9 बार। इसका क्या मतलब है, 10 की शक्ति कितनी 9, 10 की शक्ति कितनी 9। अब जो ये 5 10 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुना में 2 और सारे की पावर कितनी है 9। इसका मतलब 5 की पावर भी 9 हो जाएगी और 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 9। तो जो q के फैक्टर बने वो केवल 5 और 2 बने। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पहली बात ये ये रैशनल नंबर तो है ही, और रैशनल नंबर में भी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 5 और 2 की पावर के रूप में आए। किसके रूप में आए, 5 और 2 की पावर के रूप में आए। हाँ भाई समझ में आ गया ये, ओके। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या है, डॉट डॉट डॉट, इसमें आप क्या देख रहे हो, दशमलव के बाद ना तो ये पूरा आ रहा है बाकी डॉट डॉट है, और ना ही इसमें कोई भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी इसमें क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नोट इन द फॉर्म ऑफ, नोट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये p by q के रूप में नहीं है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग में, अगर ये दशमलव नहीं होता फिर भी ये क्या हो जाता, क्या हो जाता ये, तब ये क्या हो जाता, रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन अभी डॉट डॉट लगा दिया तो पूरा भी नहीं कट रहा, और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहे इसमें। तो इसका क्या मतलब बच गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इट इज इरेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है तीसरा, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगने का मतलब है कि 10 मिनट के बाद ये 9 नंबर बार बार रिपीट होंगे, इसका ये मतलब है। अगर बार लगा दिया इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऐसे बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट। इसलिए इसको क्या लिख दिया 4 3 0.123456789। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके ऊपर ये बार लग जाएगा ना, जिसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही होता है हमेशा। हमेशा क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और ये आपको पता चली गया कि जो इसमें क्यू है वो किसके रूप में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब जो क्यू है वो किस रूप में होगा, 2 पावर a और 5 पावर b के रूप में तो नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, इसलिए इसमें क्यू की वैल्यू किसकी फॉर्म में थी, 2 पावर a और 5 पावर b की फॉर्म में। तो सबको मेरे ख्याल में एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, सबको एक्सरसाइज समझ में आ गई है। तो बेटा ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। कल मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा पहले, ठीक है, अपनी कॉपी